कराची MA जिन्ना रोड कराची के दिल में एक इमारत खड़ी है। 16 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग जो कभी शहर के सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल्स में शुमार की जाती थी। नाम था सी ब्रीज हॉस्पिटल। 1980s के दौर में जब कराची फास्ट डेवलप हो रहा था, इस हॉस्पिटल को एक मेडिकल रेवोल्यूशन के तौर पे डिजाइन किया गया। इंपोर्टेड जर्मन और जापानीज मशीनरी, यूके ट्रेन डॉक्टर्स और कराची की एलीट फैमिलीज के लिए ये एक प्रेस्टीज बन गया था कि इलाज सी ब्रीज में हो। लेकिन आज वही बिल्डिंग 35 साल से खाली, अंधेरी और वीरन पड़ी है। जिस रोड पर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, उसी रोड के एक कोने पर एक ऐसी बिल्डिंग है जहां लोग दिन के वक्त तो गुजरते हैं, मगर रात के वक्त देखना भी पसंद नहीं करते। 1988 के राइट्स के दौरान एक पॉलिटिकल फिगर को फायरिंग इंसिडेंट में घायल हालत में यहाँ लाया गया। ICU के अंदर उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन घटों के अंदर उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। उसके सपोर्टर्स का कहना था ये डॉक्टर्स ने जानबूझकर गलत इंजेक्शन दिया। ये ट्रीटमेंट नहीं, ये मर्डर है। रात के वक्त हॉस्पिटल के बाहर हजारों लोग जमा हुए, शीशे तोड़े गए, डॉक्टर्स को पिटने की कोशिश की गई। उस दिन हॉस्पिटल पर पहली दफा बददुआ का दाग लगा। मौत के बाद स्टाफ ने कहना शुरू किया कि हॉस्पिटल के अंदर अजीब वाकयात होने लगे हैं। एक ऑपरेशन थिएटर इंसिडेंट। एक सर्जरी के दौरान अचानक सारी लाइट्स और मशीनरी बंद हो गई। जनरेटर चल रहा था, मगर OT पिच डार्क हो गया। जब लाइट्स वापस आई तो पेशेंट मर चुका था और मॉनिटर पर एक अननोन वॉइस रिकॉर्डिंग बज रही थी, मैं अभी जिंदा हूं। 2 चिल्ड्रंस वार्ड। नर्सेज ने रिपोर्ट किया कि बच्चे रात को चीखकर उठते हैं। कोई अंकल कॉट के पास खड़ा है। CCTV देखा गया तो एक शैडो फिगर बच्चों के बेड्स के दरमियान चलते हुए रिकॉर्ड हुई। 3 9th फ्लोर फायर। हॉस्पिटल के 9th फ्लोर पर अचानक आग लग गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि वायरिंग ठीक थी, शॉर्ट सर्किट पॉसिबल ही नहीं। उस आग में 4 पेशेंट्स और 2 नर्सेज जिंदा जल गए। इस दिन से लोग कहने लगे कि बिल्डिंग श्रापित है। 1990 के बाद स्टाफ एक एक करके रिजाइन करने लगा। लिफ्ट खुद चल जाती, कॉरिडोर्स में चीखने की आवाज आती। वार्ड बॉयज जो कभी मर गए थे, उन्हें लोग रात को देखते। एक नर्स ने अपनी डायरी में लिखा, हर रात कोई मेरा नाम लेता है, कोई कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। वो डायरी आज भी एक एक्स डॉक्टर के पास है जो मीडिया से बात करने से इनकार करता रहे। 1992 में मल्टीपल इंसिडेंट्स के बाद गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। बिल्डिंग लॉक हो गई, लेकिन आवाजों और रोशनियों की कहानियां बंद नहीं हुई। लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कि रात को विंडोज से हल्की रोशनी निकलती है। कोई व्हाइट कोट वाली नर्स खिड़की पर खड़ी होती है, नीचे देख रही होती है, लेकिन जब कोई अंदर जाए तो वहां कुछ भी नहीं होता। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी क्यों खाली? 1995, 2001, 2010 और 2018 में इन्वेस्टर्स ने इस जगह को खरीदने की कोशिश की। किसी ने मॉल बनाने का प्लान बनाया, किसी ने अपार्टमेंट्स, लेकिन हर दफा डील के फाइनल होने से पहले किसी पार्टनर की मिस्टीरियस डेथ, फाइनेंशियल कोलैप्स या एक लीगल केस आ जाता। एक बिल्डर ने कहा, जब भी हम डील फाइनलाइज करते, किसी ना किसी पार्टनर को कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी जिससे वो पीछे हट जाता, जैसे कोई ताकत इस प्रॉपर्टी को हाथ लगाने ही नहीं देती। 2003 में एक गार्ड को ड्यूटी पर रखा गया। उसने 3 दिन ड्यूटी दी। चौथी सुबह उसकी डेड बॉडी ICU में मिली। रिपोर्ट्स कहती है हार्ट अटैक, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर डर का वो एक्सप्रेशन था जो समझना मुश्किल है। तब से किसी गार्ड ने रात की ड्यूटी करना एक्सेप्ट नहीं किया। 2025 तक सी ब्रीज हॉस्पिटल एक रूइन बन चुका है। जिन्ना रोड पर गुजरते वक्त लोग सिर्फ एक नजर उस तरफ डालते हैं, मगर ज्यादा देर देखते नहीं। एक आई विटनेस कहता है, मैंने खुद देखा है 4th फ्लोर की एक विंडो पर कोई डॉक्टर खड़ा था। जब मैंने ब्लिंक किया तो विंडो खाली थी। एक और लोकल कहती है, रात को अंदर से बच्चों की चीखें सुनाई देती है। कराची के दिल में खड़ी ये इमारत सिर्फ कंक्रीट और ब्रिक्स का ढांचा नहीं, एक श्रापित कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स की रूहें अब भी फंसी हुई हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जो इंसान की जान बचाने बना था, मगर सबसे ज्यादा जानें यही ली गई। और शायद इसीलिए सी ब्रीज हॉस्पिटल आज भी इंसानों के लिए नहीं, रूहों के लिए खुला है।